One moment of patience may ward off a great disaster. One moment of impatience may ruin an entire life. दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर आपके साथ हूँ। आज बड़ा ही लंबा दिन रहा था। अभी 3-4 दिनों के लिए जयपुर से विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है मुझे। आज काफ़ी दिन सुबह 7:30 बजे से निकला, शाम को 5:30 बजे वापस अपने होटल पहुंचा हूं। बहुत थकान थी, फिर भी थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, थोड़ी फिटनेस, थोड़ा वॉक पे निकला, थोड़ा रनिंग किया और आकर डिनर करके, थोड़ा पोस्ट डिनर वॉक करके अब आपके साथ बैठा हुआ हूँ। आपके साथ बात करके ये सारी थकान मेरी दूर हो जाने वाली है। जिस बात से मैंने आज का वीडियो स्टार्ट किया है, वन मोमेंट ऑफ पेशेंस में वॉर्ड ऑफ अ ग्रेट डिजास्टर, वन मोमेंट ऑफ इम्पेशेंस में रूइन एन एंटायर लाइफ। बचपन में करीबन 5-6 वर्ष का होगा मैं उस वक्त। मैंने ये एक प्रोवर्ब था, चाइनीज़ प्रोवर्ब है, ये फ्रिज मैग्नेट के रूप में हमारे घर में फ्रिज के ऊपर लगा रहता था। छोटी छोटी चीज़ें बचपन में जो आप में फीड की जाती हैं, वो अजीब ना जाने कब आपके काम आ जाए, आहार के रूप में काम करती हैं, जो आपकी इंटरनैलिटी को, आपके सोच को, आपके ब्रह्मांड को देखने की आपके नज़रिए को शेप अप करती हैं, बदलती हैं। मैं आज इसलिए इस बात को लेके बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पे आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और ये वीडियो खास करके मेरे अपने बच्चों के लिए है फिर से, और मेरे अपने और आप सभी लोगों के बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए जो स्टूडेंट फेज़ में हैं, उन सभी लोगों के लिए छोटा सा एक वीडियो है। छोटी सी एक सीख थी जो मेरे बाबा यानी ग्रैंडफादर हमेशा मुझे दिया करते थे, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बचपन से मुझे बड़ा किया गया, हर रोज़ बहुत वक्त तक मुझे यही बताया जाता था, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। अभी देख रहा हूँ कुछ दिनों से देश में थोड़ा सा विद्यार्थी लोगों के बीच में देश के एक पर्टिकुलर प्रांत में 2 किस्म की बातें चल रही हैं धार्मिक सिंबल्स को लेके, कि विद्यालयों में, कॉलेजेस में अपने धार्मिक सिंबल्स के साथ जाया जाए या ना जाया जाए। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं बस छोटा सा एक बात करना चाहूँगा कि विद्यार्थी का कंडक्ट कैसा होना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य फेज़ में है, वो अपना जीवन उस फेज़ में किस प्रकार व्यतीत करे, किस प्रकार वो अपने आप को एक अच्छा ब्रह्मचारी के रूप में बनाए। सबसे पहली बात तो नाम ब्रह्मचारी। ब्रह्म के आचरण पे अपने जीवन को जीने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। जिसके जीवन का ध्येय हो, लक्ष्य हो, अपने जीवन को इस दिशा में ढालना, ब्रह्म की तलाश में ढालना, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। जीवन का हर ब्रह्म ऐश्वर्य, ईश्वर परमात्मा का एक नाम है, जिसे सनातन धर्म की सोच प्रक्रिया में, हिंदू धर्म की सोच प्रक्रिया में इसे ये परम ब्रह्म, एकमात्र अद्वैत ईश्वर का नाम ब्रह्म कहा जाता है। और ब्रह्म जैसे मुझे लगता है ये जो बात बोलने वाला हूँ ये छंदोग्य उपनिषद से है, किसी और उपनिषद से भी हो सकता है, मैं पढ़ता रहता हूँ मगर याद नहीं रहता है बहुत सारी बातें, मगर मुझे लगता है कि ये छंदोग्य उपनिषद का है। उसमें उद्दलक पिता थे और श्वेत केतु पुत्र थे। इन दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा था, तो प्रोफाउंड नॉलेज के बारे में बात हो रही थी। उसमें ब्रह्म के बारे में बात होना शुरू हुआ, तो पिता ने अपने पुत्र को समझाना शुरू किया कि किस प्रकार किस चीज़ को जानने से बाकी कुछ और जानने लायक रह ही नहीं जाता। ये परम ज्ञान है, और वो है आत्मज्ञान,
ब्रह्म को जानना, पहचानना। उद्दलक बताते हैं श्वेत केतु को कि जिस प्रकार सोना के गुण को जान लेने से सोने की बनी हुई किसी भी वस्तु को आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, जिस प्रकार मिट्टी के गुण को जान जाने से मिट्टी से बने हुए किसी भी चीज़ के गुण को आप जान सकते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को पहचानने से पूरी दुनिया, पूरे संसार, पूरे जीव जंतु, निर्जीव, सारी चीज़ों का ज्ञात हो जाता है आपको। तो ब्रह्मचारी उस चीज़ को कहते हैं। ये बहुत ही अनुशासन में जीवन जीने का एक तरीका है। और बचपन से ही मैंने मेरा ये इस संस्कृत श्लोक को सुनते हुए बढ़ा हूँ मैं। और ये श्लोक इस प्रकार है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करूँगा बात को। श्लोक इस प्रकार कहा जाता है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थियम पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, स्टूडेंट के 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं, 5 गुण होते हैं स्टूडेंट लाइफ के। सबसे पहला गुण होता है काक चेष्टा। काक मतलब कौआ, क्रो, जो एक पक्षी होता है, बहुत ही साधारण पक्षी है, सब कोई हम लोग जानते हैं, काले रंग का होता है। काक की तरह चेष्टा रखना सबसे पहला गुण विद्यार्थी का। चेष्टा मतलब डिटर्मिनेशन, चेष्टा मतलब किसी चीज़ को पाने की दृढ़ इच्छा, संकल्प करना, उस संकल्प पे पूरे अपने जीवन को आधारित कर देना। वो गहन संकल्प, वो गहरा संकल्प, वो दृढ़ संकल्प जो हम स्वयं अपने साथ अपने खुद के साथ वो वादा करते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि किसी चीज़ को पा लेना है। आप देखे होंगे कि आंगन में पड़ी हुई एक रोटी के लिए कौआ अगर उसको जब तक उसे ले ना ले, अगर उसे लेने की इच्छा है उसे, तो वो उस छोड़ेगा नहीं। वो जब तक उसे ना ले लेगा तब तक वो आता रहेगा, जाता रहेगा, ध्यान उसी पे केंद्रित रहेगा उसका। तो विद्यार्थी का सबसे पहला लक्षण इस श्लोक के हिसाब से है काक चेष्टा, डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन लाइक अ क्रो। दूसरा गुण होता है बको ध्यानम। बको संस्कृत शब्द है, हिंदी में इस पक्षी को बगुला कहते हैं, हेरन्स कहते हैं इंग्लिश में, इग्रिट्स भी होते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं ये सब, बट जनरली एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं। बको ध्यान मतलब फोकस। आपने कभी देखा हो, ध्यान दिया हो कि किस तरह बगुला पक्षी जो होता है वो तालाब में, पानी में, छोटी सी नदी में, नहरिया में खड़े होकर पानी के अंदर देखता रहता है, ध्यान लगाकर देखता रहता है, और जैसे ही एक मछली गुजरती है उसे पकड़ के वो उसका शिकार कर लेता है। तो इस प्रकार का ध्यान विद्यार्थी का दूसरा लक्षण इस श्लोक के थ्रू बताया गया है कि बिल्कुल कोई भी कार्य कर रहा है उसमें विद्यार्थी हो, वो शोधार्थी हो, वो स्टूडेंट हो, वो उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ हो, फोकस्ड हो उस चीज़ में। ये दूसरा लक्षण है विद्यार्थी का। काक चेष्टा हो गया, बको ध्यानम हो गया। तीसरा है स्वान निद्रा। स्वान फिर से एक संस्कृत शब्द है। स्वान संस्कृत में कुत्ते को स्वान कहते हैं, डॉग इंग्लिश में डॉग कहा जाता है। निद्रा मतलब सोने की प्रवृत्ति। हम सभी लोगों ने देखा है कि किस प्रकार जो कुत्ता होता है, जो डॉग्स होते हैं हमारे घरों में, नेबरहुड में, सड़कों पे, वो किस प्रकार की नींद में रहते हैं। वो हमेशा जागरूक रहते हैं, उन्हें अवेयरनेस रहती है, उन्हें इस बात का खबर रहता है कि आसपास क्या चल रहा है। सो रहे होंगे, ठक से कुछ आवाज़ होगी, अचानक से जाग उठेंगे और क्यूरियोसिटी के साथ देखना शुरू कर देंगे। सो विद्यार्थी का तीसरा लक्षण होता है अपने इन्वायरमेंट, अपने एम्बियंस, अपने सराउंडिंग्स के बारे में हमेशा अवेयरनेस रखना, जागरूकता रखना, हर समय उस तरह से अलर्ट और अटेंटिव रहना। स्वान निद्रा का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ना सोएं, वो बिल्कुल नहीं। आपको सोना ज़रूरी है, इस दिमाग के, इनके मांसपेशियों को, नर्व्स को आराम देना बहुत ज़रूरी है।
अन्यथा 10 तरह की बीमारियां हो जाएंगी हमारे को। मगर सीख क्या है, और देखिए खूबसूरती क्या है, हमारे जो पहले के ऋषि मुनि, उन्हीं लोगों ने ऐसे श्लोक बनाए होंगे। उन ऋषियों ने देखिए किन किन चीज़ों से ज्ञान अर्जित किया है। प्रकृति से, आसपास साधारण कौआ से, बगुला से, कुत्ते से, सब चीज़ों से सीख कर एक श्लोक में बनाकर हम लोगों के लिए एक धरोहर के रूप में दे के चले गए हैं। और हम हैं कि उस धरोहर का ध्यान नहीं देते हैं, उसे खो देने पे, उसे गुम करा देने पे, उसे महत्व नहीं देने पे तुले हुए हैं। सो तीसरा जो गुण है, तीसरी क्वालिटी जो है, जो स्टूडेंट में होनी चाहिए, वो होती है स्वान निद्रा। उतना ही सोएं, उस तरीके से सोएं जितना कि आपके शरीर को उतनी नींद की ज़रूरत है। अन्यथा बहुत बहुत देर तक सोना, पूरे सुबह के खूबसूरत ब्रह्म मुहूर्त को सोकर बर्बाद कर देना, ये बिल्कुल विद्यार्थी के लक्षणों में को शोभा नहीं देता है। और इसका आपको पता नहीं, आपको इस बात का बुरा लगेगा, मगर अगर जो विद्यार्थी अत्यधिक सोता है और अपने वक्त को इस तरह से बर्बाद करता है, वो कभी ना कभी उसको बाद में आगे के स्टेज में जीवन में जाकर उसे इस बात का एहसास होना ही होना है कि उसने किस प्रकार उस वक्त का लॉस कर दिया, उसे गुम कर दिया, उसे खो दिया, जिस वक्त में वो बहुत ही मेहनत और बहुत ही कड़े संघर्ष के साथ अपने जीवन को बनाने के लिए ईंट पे ईंट जोड़ सकता था। 5 गुणों में से 3 गुणों का मैंने डिस्कशन कर दिया है। काक चेष्टा, कौवे की तरह डिटर्मिनेशन, बकोध्यानम, बगुले की तरह किसी भी चीज़ पे ध्यान लगाना, स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद, हमारी नींद निद्रा की प्रवृत्ति जो हो वो एक कुत्ते की तरह हो, हमेशा अटेंटिव ध्यान, आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में खबर, जनरल नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ का अवेयरनेस। चौथा जो गुण है पांच गुणों में से, वो है अल्प आहारी। अल्प मतलब होता है लिमिटेड, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी। आहार मतलब होता है भोजन। अभी आजकल बड़ा फैशनेबल शब्द हो रहे हैं फूडी, और ये सब बहुत कुछ सुनने में आता है। ठीक है, सब कुछ अपने अपने जगह पे ठीक है, मगर विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी के लक्षणों में से, 5 लक्षणों में से ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है कि आप आहार क्या खा रहे हैं, आप अपने अंदर किस प्रकार का भोजन डाल रहे हैं, आप अपने अंदर किन किन प्रकार की सूचनाओं को डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशंस को डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको आज आपके अंदर जाके खाद पानी का काम करके आपको भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं। तो सतर्क हो जाइए, खाना उतना ही खाइए, भोजन उतना ही करिए, नींद उतनी ही लीजिए जितना कि आपको ज़रूरत है इस शरीर को चलाने के लिए। हमेशा याद रखिए, ये शरीर एंड नहीं है, ये एक मीन्स है एक एंड को अटेन करने के लिए। इस शरीर की सेवा में परमानेंटली मत लग जाइए, इस शरीर को एक मशीन के रूप में इस्तेमाल करिए। आप ये शरीर नहीं है, आप इस शरीर के अंदर रहने वाला एक अमर आत्मा है, जो ना कभी जन्म हुआ है जिसका, ना कभी खात्मा होगा जिसका। वो हमेशा ही वही अमर होता है, और इसी चीज़ का एहसास करके हमें इस जीवन को जीना चाहिए। तो चौथा गुण था अल्पाहारी, लिमिटेड आहार, क्वांटिटी, डाइट में क्वांटिटी और क्वालिटी सबका बराबर अच्छा से मिश्रण हो, और उतना ही खाएं जितना कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, चुस्त फुर्त रखने के लिए ज़रूरत हो जिस चीज़ की। 5वां जो गुण होता है उसे कहते हैं गृह त्यागी। गृह त्यागी मतलब अपने गृह को त्याग करके जाने वाला। पहले के ज़माने में, अब इस बात पे मैं दूसरी तरह से एम्फेसाइज करूँगा कि आज का ज़माना डिफरेंट है। अब तो मोबाइल पे बैठ के इंटरनेट पे भी क्लासेस होने लगी हैं घर के अंदर में। अब तो स्कूल भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है बच्चों को। बहुत ही अफसोस की बात है, समाज बाहर ही होता है, अंदर है ही, परिवार है, मगर समाज परिवार के अलावा भी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी से ये कोरोना काल ख़त्म हो जाए, ताकि हमारे बच्चे अपने दोस्तों मित्रों के बीच में उठ बैठ पाएँ, हंसी खेल कर पाएँ,
कभी कभी बिल्कुल बेकार बात, फालतू बात भी चले, वो भी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। कोई भी बात फालतू नहीं होती है, हर बात महत्वपूर्ण होती है। हर बात में से गुण निकालने का हमारा काम है। हमार जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपका जैसा मन होगा, आपकी जैसी ख्वाहिश होगी, आप उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिएगा। पांचवा गुण, पांच में से पांचवा गुण है वो गृह त्यागी का गुण है। गृह त्यागी मतलब घर के पचड़ों से दूर रहना, क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण फेज, लाइफ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज में है, बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त में आप अपने जीवन को गुजार रहे हैं एक विद्यार्थी के रूप में। और आपको गृहस्थ और वानप्रस्थ इस तरह की बातों के बारे में अभी ध्यान नहीं देना है। आपको ईंट जोड़ना है, आपका बिल्डिंग स्ट्रांग रहेगा। किस तरीके से आप अपने बिल्डिंग्स को जोड़िए, कितने ध्यान से जोड़िएगा, कितने धैर्य से जोड़िएगा, ये सारी चीज़ें निर्धारित करेंगे कि आपका भविष्य कैसा होगा कल। गृह त्यागी मतलब घर में आप रहिए, मगर घर के अंदर अपने आप को एक आश्रम समझ के रहिए। अपने आप को, अपने शरीर को ही एक आश्रम समझ लीजिए, बना लीजिए। और ताकि आप अब उस आश्रम में ध्यान देकर, मन लगाकर अपनी शिक्षा अध्ययन के रास्ते पे आप चल रहे हों। छोटा सा ये इन्फॉर्मेशन था। 5 गुण, 5 लक्षण विद्यार्थी के: काक चेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निंद्रा, तथैव च अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थियम पंचलक्षणम। देखिए, मेरे पास एक छोटा सा ये बुकलेट था, अरबिंदो आश्रम का था ये बुकलेट। बहुत पहले मैंने लिया था, द मदर का लिखा हुआ है ये। आइडल चाइल्ड के बारे में ये कुछ पंक्तियाँ लिखती हैं, बोलती हैं: द आइडल चाइल्ड लाइक्स टू स्टडी व्हेन ही इज़ इन स्कूल। सो जब स्कूल में होता है आइडल बच्चा, तो उसे पढ़ने की ख्वाहिश होती है। ही लाइक्स टू प्ले व्हेन ही इज़ इन प्ले ग्राउंड। जब वो प्लेग्राउंड में होता है तो उसे खेलना पसंद होता है, ना कि प्लेग्राउंड में है और खेलने की ख्वाहिश रख रहा है, पढ़ने की ख्वाहिश रख रहा है। उसे लग रहा है उसका वक्त ख़त्म हो रहा है। और अगर स्कूल में क्लासरूम में है तो उसे बाहर में खेलने का मन कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे है, जो जिस वक्त की ज़रूरत है वो उस वक्त वो सोच रहा है और कर रहा है। उसका ध्यान बिल्कुल फोकस्ड है, बगुले की तरह, हेरन की तरह, इग्रिट की तरह, एकदम फोकस्ड अप्रोच है। ही लाइक्स टू ईट एट मील टाइम। जो वक्त है खाने का, वो उस वक्त वो खाना खाना चाहता है, उस वक्त खाने पे ध्यान देना चाहता है। ही लाइक्स टू स्लीप एट बेड टाइम एंड ऑलवेज ही इज़ फुल ऑफ लव फॉर ऑल दोज अराउंड हिम, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इन द डिवाइन ग्रेस, फुल ऑफ डीप रिस्पेक्ट फॉर द डिवाइन। सो मदर भी यही चीज़ें बोलती हैं अरबिंदो आश्रम की। हम सब एक नदी हैं। मैं कोई चीज़ अपनी बात कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मेरे अंदर जो भी चीज़ है ये इन किताबों की देन है, पुरखों की देन है, बाबा की देन है, मेरी दोस्तों से सीखा हूँ बहुत सारी चीज़ें। बस सीखने के लिए मैंने अपने दिमाग को खुला रखा है। मेरा बस अगर मेरे में थोड़ा सा भी, अगर मैं अपना कोई गुण मानता हूँ, तो मैं किसी भी प्रकार के ज्ञान के, इन्फॉर्मेशन के लिए अपने मस्तिष्क के दरवाज़ों को कभी बंद नहीं रखता हूँ, हमेशा खुला रखता हूँ। आपने अपने इतना 18 मिनट हो गए हैं, 18 मिनट का वक्त दिया हमारे को। बहुत लोगों ने, मेरे दोस्तों ने बोला कि वीडियो के अंत में आप बोलिए कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये बात बोल नहीं पाऊँगा। इस सब्सक्रिप्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे अच्छा रहेगा, स्प्रेड करेंगे अच्छा रहेगा, मेरे थ्रू लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगा। अन्यथा अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वैलिड है, अच्छी है, आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप अपनी भाषा में अपने तरीके से ही शेयर कर दीजिए, पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मुझे कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, कोई गेन, मेरे को अंदर से कोई स्वार्थ नहीं है इस प्रकार का। मुझे खुशी मिलती है जो कुछ सोचता हूँ उसे आपके साथ शेयर करने में। आप अपना वक्त दिए हमारी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।